आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 13 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 3,10,167 पहुंच गई है। राहत वाली बात यह है कि देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,46,167 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,54,896 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8,895 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 10,443 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,802, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,201 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 440 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,972, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,135, भोपाल में 2,082, एक्टिव मरीजों की तादाद 581, उज्जैन में 769, एक्टिव मरीजों की तादाद 85, बुरहानपुर में 381, एक्टिव मरीजों की तादाद 72, नीमच में 358 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 112, जबलपुर में 298, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 61, खंडवा में 276, एक्टिव मरीजों की तादाद 25, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 249 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 112, सागर में 243 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 68 एवं खरगोन में 212, कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 42 है। कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। पढ़ाई का सिस्टम कब तक बिगड़ा रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस साल पहली से लेकर कॉलेज तक के बच्चों की पढ़ाई ठप है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ऐसी योजना बना रहा है, जब स्कूल ही नहीं खुले हैं और पढ़ाई नहीं हुई तो बच्चों की तिमाही और छमाही परीक्षा कैसे ली जाएगी। इसलिए अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का मासिक मूल्यांकन होगा। उल्लेखनीय है कि हर साल 1 अप्रैल से स्कूलों में शिक्षण सत्र शुरू हो जाता है, जो 22 अप्रैल तक जारी रहता है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है। 16 जून से फिर स्कूल खुल जाते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं खुले और आगे भी स्कूल खुलने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में ना तो बच्चों के एडमिशन ना ही पढ़ाई हुई। ऐसी स्थिति में देखकर स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं खुले, इस कारण बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में तिमाही व छमाही परीक्षाएं कराना स्कूलों में मुश्किल होगा। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा बच्चे कितना उठा पा रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी मासिक मूल्यांकन से लगाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग इस संबंध में जल्द ही मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना बनाकर जारी करेगा। मासिक मूल्यांकन के अंकों को प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जहां पहली से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक रेडियो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत और दूरदर्शन के माध्यम से सभी विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को दिया गया कार्य भी दे रहे हैं। विद्यार्थियों को इन असाइनमेंट को बनाकर रखना है। जब स्कूल खुलेंगे तो उनके असाइनमेंट की जांच कर उन्हें अंक भी दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को सभी विषयों में प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे। खास तौर पर 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे। इस साल से 9वीं व 11वीं कक्षा में प्री वार्षिक परीक्षाएं शुरू की गई थीं। वहीं 10वीं और 12वीं में भी इस साल फर्स्ट प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू की गईं। इस बार कक्षाएं नहीं लगने के कारण यह सभी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि 1 जून से लेकर 12 जून के बीच पेट्रोल 3.42 रुपये तो डीजल 3.25 रुपये लीटर महंगा हो गया। जनता को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि 12 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो गई। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये बढ़ाने का निर्णय ले लिया। इस तरह भोपाल में पेट्रोल 82.64 रुपये और डीजल करीब 73.14 रुपये लीटर बिक रहा है। इस वृद्धि के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना काल में हुई राजस्व की क्षति की भरपाई इससे हो जाएगी।
1 जून से 6 जून तक तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी और घटोतरी होती रही, लेकिन 6 जून के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि अप्रैल और मई के महीने में भोपाल में पेट्रोल 77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर के आसपास ही बिका। शुक्रवार को इनकी कीमत क्रमशः 81.01 रुपये प्रति लीटर और 71.56 रुपये प्रति लीटर हो रही है। सिर्फ इन्हीं महीनों की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत में $10 की गिरावट होने पर ग्राहकों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमत में $60 की वृद्धि हुई तो पेट्रोल 3.42 और डीजल 3.25 रुपये तक महंगा हो गया। बता दें कि पेट्रोल डीजल में हो रही इस वृद्धि का असर सब्जी, किराना सहित अन्य परिवहन करने वाली वस्तुओं पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस विधायक भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने के बाद बताया जा रहा है कि कुणाल चौधरी ने 4 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में युवा मोर्चा कार्यकर्ता, NSUI कार्यकर्ता, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने हाल ही में गेहूं खरीदी केंद्र में धरना दिया था। इस दौरान वो अधिकारियों पर भड़क गए थे। विधायक कुणाल अधिकारियों पर गेहूं खरीदी में देरी की वजह से भड़के हुए थे। उन्होंने फ़ोन पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। साथ ही कहा कि मेरा माथा खराब हो गया है कि मैं सभी को ठीक कर दूंगा, जिसके बाद विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई के बीच स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनके परिणाम अगस्त में ही घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुल सचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों को गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रोफेसरों को लेकर पूरे स्टाफ को 15 जून से अनिवार्य तौर पर महाविद्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय को कोविड-19 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ के समय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों पर निवासरत न होने के कारण जून जुलाई से आयोजित होने वाली परीक्षा से वंचित होता है तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए पृथक से परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। सूत्रों की माने तो परीक्षा संचालन के दौरान किसी परीक्षा केंद्र के आकस्मिक रूप से हॉटस्पॉट की श्रेणी में चयनित होने पर वैकल्पिक परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन की व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो लॉकडाउन की अवधि में अपने परीक्षा केंद्रों से पृथक स्थानों पर हैं और उन्होंने अपनी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से दी है, उनकी परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले निकट के परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच मंदिरों के कपाट तो खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में लगी घंटियों को बजाने की छूट नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें छूने से कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि मंदिरों में घंटियों को कवर कर दिया गया है, जिससे कोई इन्हें छुए नहीं। इस बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में एक मुस्लिम शख्स ने ऐसा घंटा लगाया है जिसे बिना छुए भी बजाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि श्रद्धालु इस घंटे को बजा सकते हैं, वो भी बिना छुए ही। अब मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ के साथ साथ घंटा भी बजा सकेंगे, वो भी बिना इसे हाथ लगाए। ये कमाल का आइडिया निकाला है मंदसौर के नाहरू खान ने, जिन्होंने मंदिर के घंटे को सेंसर से जोड़ दिया है। इस सेंसर की वजह से श्रद्धालु जैसे ही इस घंटे के करीब पहुंचते हैं या फिर अपना हाथ ले जाते हैं, बिना छुए ही ये घंटा बज उठता है।
नाहरू खान ने बताया कि हम अजान सुनते हैं लेकिन मंदिरों की घंटियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे घंटे घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देने लग जाए। बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। तभी मुझे विचार आया कि क्यों ना मंदिर के घंटे को सेंसर से जोड़ दिया जाए। इस सेंसर के जरिए जैसे ही कोई घंटे के आसपास पहुंचेगा ये अपने आप बजने लगेगा। बस इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये कदम उठाया। अब मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बिना छुए भी घंटे को बजा सकते हैं। फिलहाल मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में अब घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी है। श्रद्धालु जैसे ही भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ते हैं, गर्भगृह के बाहर लगा ये घंटा बजने लगता है। मंदिर के पुजारी ने भी इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगे ये घंटे श्रद्धालुओं के भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम होते हैं। घंटा बजाने के बाद ही भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। हालांकि प्रशासन ने घंटियों को छूने से मना किया है, लेकिन नाहरू खान की वजह से मंदिर में घंटे की ध्वनि गूंजने लगी है। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र के गांव पपरेड़ी में छुई मिट्टी की खदान धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। खदान से 5 शव निकाले गए हैं, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा मजदूरों के खदान में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ दुर्घटना की जांच का भी आश्वासन दिया है। प्रशासनिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लाशें छुई खदान के नीचे दबे होने के कारण उन्हें निकालने में परेशानी हो रही थी। इसके लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई और फिर लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। अभी तक 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं। आशंका है कि आधा दर्जन से ज़्यादा मजदूर खदान में दबे हुए हैं। 3 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि छुई मिट्टी का उपयोग पुताई एवं पेंट बनाने में होता है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक शरद कोल मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया। चौहान ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घटना की जांच की भी बात कही है। शहडोल के कलेक्टर सत्येंद्र सिंह का कहना है 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। दुर्घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर के साथ एसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 घायलों को शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। छुई मिट्टी की अवैध खदान थी। एडीजी जी जनार्दन ने बताया कि खदान निजी भूमि में थी। अवैध खदान कौन संचालित कर रहा था, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 21 जून तक बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत बड़वानी जिले में इन दिनों 43,700 से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इन मजदूरों में लॉकडाउन के कारण जिले में लौटे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के दूसरे और अंतिम वर्ष के नियमित और भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए 22 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। नीमच जिले में अब बैंकों और ज्वेलरी शॉप में प्रवेश करने से पहले लोगों को वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चेहरा अच्छी तरह स्कैन करना होगा। इसके बाद मास्क पहनना होगा। शिवपुरी जिले में प्रशासन द्वारा कुछ गांवों में सूचना के बाद जांच के दौरान 3 बाल विवाह होने से रोके गए हैं। वहीं काउंसलिंग कर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया। सागर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में एक वन रक्षक को लोकायुक्त पुलिस सागर ने 11,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में आज कलेक्टर आशीष सिंह ने 24 खंबा माता मंदिर में माता से कोरोना महामारी से मुक्ति का आशीर्वाद लिया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 13 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 14 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।